हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। आज का हमारा विषय है तोता बने शुकदेव ने जब सुन ली अमर कथा तो शिवजी उसे मारने को दौड़े और फिर हुआ गजब। पाया जाता है कि पुराणों की कथाओं में सुखदेव जी का ही नाम ज्यादातर उल्लेखित होता है। सुखदेव जी कौन थे और क्या है उनकी कहानी, आओ जानते हैं संक्षिप्त में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमरनाथ गुफा में शुकदेव और पवित्र कबूतर की पौराणिक कथा। अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक हरा कठफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उसकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही आगे चल के जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि इन कबूतरों ने अमरनाथ में शिव के मुख से अमरता के प्रवचन सुन लिए थे, इसीलिए ये भी अमर हो गए। शुकदेव जी का स्वर्ग में वब्रज नाम के सुकर लोक में रहने वाले पितरों के मुखिया वही शंत जी की पुत्री पिवरी से हुआ था। विवाह के समय शुकदेव जी 25 वर्ष के थे। सुखदेव जी ने ही अपने पिता व्यास जी के श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़कर उसे राजा परीक्षित को सुनाया था, जिसके श्रवण फल से सर्पदंश मृत्युपरांत भी परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। शुकदेव जी ने व्यास से
महाभारत भी पढ़ा और उसे देवताओं को सुनाया था। श्री व्यास के आदेश पर शुकदेव जी माता सीता के पिता जनक के पास गए और उनकी कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं कि शुकदेव जी अजर अमर है और वे समय समय पर श्रेष्ठ पुरुषों को दर्शन देकर उन्हें अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा कुतर्थ करते हैं। कूर्म पुराण के अनुसार शुकदेव जी के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, परंतु पिवरी से शुकदेव जी के 12 महान तपस्वी पुत्र हुए, जिनके नाम भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण और गौर, श्वेत कृष्ण, अरुण और श्याम तथा नील, धूम, वादरी एवं उपमन्यु थे। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। परम तेजस्वी सुखदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अणु के साथ इस कन्या का विवाह कर दिया। अणु के पुत्र ही ब्रह्मदत्त हुए। तो आज की हमारी कथा यहाँ पर समाप्त होती है। हम फिर किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के ऊपर चर्चा करते हुए मिलेंगे। आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, परमात्मा द्वारा आत्म उन्नति को पाए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।